नमस्कार दोस्तों, कुछ सवाल होते हैं जो हर मरीज की ज़बान पे होते हैं जो भी यहाँ पे आता है। सबसे पहला सवाल तो यही होता है, कैंसर हो गया तो अब तो पैसा बहुत ज़्यादा लगना है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम कैसे कम पैसों में पेशेंट की मदद कर सकते हैं। और जो दूसरा बड़ा सवाल होता है जो उनके घर में ही हो जाता है, उसके रिलेटिव्स को, उसके घर वालों को और पेशेंट को खुद को, वो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कैंसर तो हो गया, अब तो बड़ी जगह पे, बड़ी संस्था में जाना होगा जहाँ पे बड़ा बड़ा लाइन लगा होगा। डेट दी जाएगी कि 4 महीने बाद आइएगा तो सर्जरी होगा, 6 महीने बाद आइएगा तो रेडिएशन होगा। तो ये कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कितना इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपको आज की डेट में अगर पता चला आपको कैंसर है या आपके किसी रिलेटिव को कैंसर है, किसी रिश्तेदार को कैंसर है, तो आप कितना इंतज़ार कर सकते हैं? ये आपकी बीमारी से रिलेटेड, आपकी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, फ़ायदा है भी या नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, पर्सनल एक एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताऊंगा और एक थ्योरी के हिसाब से, जो किताब बोलती है और जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। किताब के हिसाब से अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज, जिस टाइम ये कैंसर बीमारी शरीर में शुरू होती है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या जो भी कैंसर हो, उसी दिन से उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी एक प्रोपेंसिटी होती है, उसकी एक खुद का एक रिस्क होता है कि वो कहीं भी फैल सकती है। जितना बड़ा ट्यूमर, जितना बड़ा कैंसर, उतनी प्रोबेबिलिटी कि वो दूर तक फैल जाएगा। और इसी को मैं अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकली मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे जिनका जो कैंसर है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है और वो पूरे शरीर में मेटास्टेटिक है। वो ब्रेन से लेके, स्किन से लेके, लंग्स, लिवर, हर चीज़ को इन्वॉल्व कर रखा है और पेशेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और ऐसे भी कैंसर देखे हैं जिनका ट्यूमर 20-20 सेंटीमीटर का है। स्पेसिफिकली ओवेरियन कैंसर की मैं बात करूं, सर है, लेकिन वो वहीं तक लिमिटेड है। सर्जरी किया और पेशेंट कीमो भी नहीं कराया, तब भी फिट एंड फाइन है। तो जो पेशेंट का और जो कैंसर का जो नेचुरल हिस्ट्री है वो गेस नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं सोच सकते कि 80% पेशेंट में ऐसा हो रहा है, 95% पेशेंट ऐसा हो रहा है, तो इस पेशेंट के साथ भी ऐसा होगा। और वेटिंग पीरियड वाला जहाँ बात है, किसी भी कैंसर पेशेंट को 3 महीने 6 महीने का वेटिंग पीरियड दे सकते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि 3 महीना नहीं, मैं 3 घंटे का भी वेटिंग पीरियड नहीं दे सकता। अगर पेशेंट को डायग्नोज हुआ कि पेशेंट को किसी ऑर्गन का, किसी भी अंग का कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू होना चाहिए। वो किसी भी थेरेपी में, वो तो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट आपको बता देंगे। कुछ ना कुछ शुरू होना चाहिए ताकि एक उस पर चेक रखा जाए, एक उस पर नज़र रखा जाए ताकि आगे ना बढ़े। और ये किसी को नहीं पता कि कैंसर आपका कब बढ़ेगा। अगर आपको कोई बोले कि हाँ यार अभी आपके पास महीना है, महीने तक आपके कैंसर को कुछ नहीं होने वाला, घर जाके आराम करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या पता 1 सेंटीमीटर का आपका कैंसर है और आप रिलैक्स होकर बैठें कि मेरा 6 महीने बाद नंबर लगेगा और वो 1 ही सेंटीमीटर का कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। तो ये आप नहीं गेस कर सकते। तो कैंसर का ट्रीटमेंट जो भी है वो आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर है। और जितनी भी कैंसर की फैसिलिटी है, हम यहाँ पे पिनाक कैंसर केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी में सब चीज़ का प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पेशेंट को ज़रूरत है, पेशेंट एग्री करता है, तो हम सेम डे ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, जितना जल्दी उसका इन्वेस्टिगेशंस हो सकता है, सब उसको हम एक रैपिड फायर की तरह शुरू करते हैं ताकि जितना हो सकता है उतना अच्छा पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं, उनके घर वालों को रिजल्ट देख सकें। इस वीडियो के द्वारा मैं बस यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर बीमारी में वेटिंग पीरियड नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे उतना जल्दी डिजीज़ फ्री होंगे, उतना जल्दी आप टेंशन फ्री होंगे। जितना देर तक उसको पाल के रखेंगे अपने शरीर में, उतना प्रोबेबिलिटी, उतना चांसेस ये है कि वो फैलता चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा और जितना जल्दी हो सके अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए और उनका अपना कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। धन्यवाद।